देखिए यह कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका का खोज किसने किया था। आइए हम जानते हैं कोशिका की संरचना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं और उसकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी कोशिका है उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। अगर सबसे छोटा कोशिका है तो 0.1 मीटर हो सकता है और लगभग में 1 मीटर तक लंबाई होता है कोशिका के। याद रखिएगा, एक मतलब कि एक रेंज दे दिया है कोशिका के आकार कितना कितना हो सकता है। तो कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है। रेंज है, मतलब कितना से इतना तक। समझ में आ गया होगा कि कोशिका का आकार कितना होता है। अब इस रेंज में मान लीजिए कोई तो बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ध्यान समझिएगा, इसको समझने से पहले आप एक हम कहानी कहते समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि कोई अंक है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक है, तो 0 और 9 के बीच में तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा ना। मान लीजिए 0 छोटा है और 9 का है सबसे बड़ा है, तो उसी प्रकार से कोशिका में सबसे बड़ा भी कोशिका होगा सबसे छोटा भी कोशिका होगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे। कि देखिए अगर अभी जैसे रेंज बताएं कितना से कितना तक, तो 0.1 से माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक। तो अब बोल रहा है कि सबसे छोटी कोशिका, यानी कि सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। और कितना होकर मतलब कि लंबाई होता है तो 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। और दूसरी देखेंगे हम लोग, ये सबसे बड़ी कोशिका। अगर बोल देंगे सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसका देखिए लंबाई जो होता है 17 सेंटीमीटर होता है और जो चौड़ाई होता है 13 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक, अब आगे हम लोग जानेंगे एक लंबा कोशिका होता है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का होता है तो तंत्रिका कोशिका होता है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर, लगभग 1 मीटर या उससे अधिक तक हो सकती है। तो हम सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो कौन कोशिका हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। तो ये हुआ आकार, ये हुआ आकार। अभी हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं? कोशिका का संरचना। तो आकार में तो पढ़ लिए कि कितना बड़ा होता है, कौन लंबा होता है, कौन छोटा होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आकृति। तो देखिए जो कोशिका के आकार जो होता है ना, मतलब आकृति होती है वो अनियमित होती है। अनियमित करने का मतलब कि उसका आकार मतलब कि सीमित नहीं है। कभी गोल भी होगा, कभी लंबा भी होगा और कभी मतलब कि छिद्रा मतलब रहेगा, कहीं जैसे ऐसे रहेगा, मतलब कि इस टाइप से रहेगा। मतलब कभी गोल भी रहेगा, कभी ऐसा ऐसे भी रहेगा, कभी इस टाइप से भी रहेगा। मतलब अनियमित होता है, कह सकते हैं एक तरह से कि फिक्स नहीं रहता है। ये कोशिका के आकार अनियमित होती है। आप लोग समझ होंगे कि आकार कैसा होता है। अब आगे समझते हैं प्रकार। ये कोशिका के प्रकार का होता है। तो कोशिका दो प्रकार के होता है, एक होता है एक कोशीय जीव और एक होता है बहुकोशीय। क्या होता है एक कोशीय और क्या होता है बहुकोशीय? तो आइए समझते हैं कि अगर जैसे कि कोई चीज मतलब कोई कोशिका है और उसमें सभी क्रिया मतलब क्या, तो समझिएगा। जैसे कि अंतग्रहण मतलब कि भोजन का ग्रहण और पाचन और अवशोषण और उत्सर्जन एक ही कोशिका में हो जा रहा है, उसे हम एक कोशीय शोषण एक कोशीय जीव कहते हैं। कि मतलब ओकरा में क्या हो जाएगा, अंतग्रहण पाचन अवशोषण उत्सर्जन सब एक ही कोशिका में हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे एक कोशीय जीव। तो एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि अमीबा। जैसे अमीबा जो होता है, आप 6 क्लास या 7 क्लास में पढ़े होंगे कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो पहले देखिए खाना को जैसे खाना रहता है और अमीबा आता है, उसको घेरता है, कुटपाद बनाता है, फिर अंतग्रहण कर लेता है और बच्चा हुआ भोजन को फिर पचाता है और शोषण करता है, फिर उत्सर्जित कर देता है घेर कर कुटपाद बनाकर। तो जो अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक कैसा जीव है? एक कोशीय जीव है। उसमें एक ही वो कोशिका होता है, उसमें सब काम हो जाता है। क्या क्या? अंतग्रहण पाचन अवशोषण उत्सर्जन, जेकरा में सब कुछ एक ही कोशिका में हो जाए उसे हम एक कोशीय जीव कहेंगे। अब आगे समझते हैं बहुकोशीय जीव क्या होता है। तो बहुकोशीय जीव में मतलब कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। मतलब जैसे कि इसको समझिएगा, एक कोशिका में एक वो कोशिका था और में सब कुछ हो रहा था, तो उसे एक कोशीय जीव कहेंगे। और वैसा कोशिका या वैसा कोशिका जेकरा में ढेरेले मतलब क्या है कि अरबों खरब बहुत अत्यधिक कोशिका होता है, उसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे देखिए बोल रहे हैं कि बहुकोशिकीय अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बहुकोशीय कोशिका कहते हैं। जैसे में कहिए मानो जो हम लोग भी हैं तो इसमें बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय हम लोग नहीं है। और उसी प्रकार से ले सकते हैं पेड़ पौधे भी ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, सब क्या हो जा रहा है? बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, अरबों खरबों वैसा जीव जिसमें अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि कोशिका के आकार पढ़े और प्रकार पढ़े और आकृति पढ़े। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के कमी और खूबी को कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।